जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सब हिंदी नवनीत का सोना पाठ पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की महान कवित्री महादेवी वर्मा एक ऐसी भावुक व संवेदनशील लेखिका हैं कि वे मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्नेह व सम्मान देती हैं। बच्चों, सोना पाठ की भी लेखिका महादेवी वर्मा ही है और उन्होंने एक हिरनी जिसका नाम सोना था, उसकी भावभीनी स्मृतियों को बड़ी आत्मीयता से इस पाठ में व्यंजित किया है। बच्चों, लेखिका यानी महादेवी वर्मा को एक दिन अपने परिचित डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता का पत्र मिला। उसने लिखा था कि उसे गत वर्ष अपने पड़ोसी से एक हिरन का बच्चा मिला है। अब वह बड़ा हो गया है, उसे घूमने को अधिक स्थान चाहिए। वह उसे रख पाने में असमर्थ है, परंतु ऐसे व्यक्ति को देना चाहती है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। सुष्मिता को विश्वास था कि लेखिका उसका देखभाल उचित प्रकार से कर सकेंगी। बच्चों, पत्र को पढ़कर लेखिका को सोना की याद आती है। सोना एक हिरनी थी। उसके मृत्यु के बाद लेखिका ने हिरण न पालने का निश्चय किया था, परंतु अब उस निश्चय को तोड़े बिना उस कोमल प्राणी की रक्षा संभव न थी। सोना भी अपनी शैशवावस्था में इसी भांति लेखिका के संरक्षण में आई थी। उसका छोटा सा शरीर सुनहरी रेशमी लक्षों की गांठ के समान था। उसका मुंह छोटा सा तथा आंखें पानीदार थीं। उसके कान लंबे तथा टांगें पतली तथा सुडौल थीं। सभी उससे बहुत प्रभावित हुए। उसे सोना, सुवर्ण तथा स्वर्णलेखा नाम दिए गए। बाद में उसका नाम सोना हो गया। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण आई थी। वन के शांत वातावरण में मृग समूह विचरण कर रहे थे। तभी एक मृगी ने सोना को जन्म दिया था। अचानक शिकारियों के आने पर मृग समूह भाग गया, परंतु सोना और उसकी माँ न भाग सके। शिकारी मृगी को मारकर सोना को भी ले गए। उनके परिवार की किसी दयालु महिला ने उसे पानी मिलाकर दूध पिलाकर 2-4 दिन रखा। फिर मरणासन सोना को कोई बालिका लेखिका के पास छोड़ गई। लेखिका ने उसे स्वीकार कर उसके लिए दूध पिलाने की बोतल, ग्लूकोज तथा बकरी के दूध का प्रबंध किया। उसका मुंह छोटा होने के कारण उसमें निपल नहीं समाता था। उसे नीपल से दूध पीना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सब आ गया। वह लेखिका को पहचानने लगी। रात को वह लेखिका के पलंग के पास जा बैठती। छात्रावास की लड़कियां पहले तो उसे कौतुक से देखती, लेकिन फिर वे उसकी मित्र बन गईं। नाश्ते के बाद सोना कंपाउंड में चौकड़ी भरती, फिर छात्रावास का निरीक्षण सा करती। वहाँ कोई छात्रा उसे कुमकुम लगाती तो कोई उसे प्रसाद के बताशे खिला देती। मेस में सब उसे कुछ न कुछ खिलाते। इसके बाद वह घास के मैदान में लेटती और भोजन के समय लौटकर लेखिका से सटकर चावल, रोटी और कच्ची सब्जियां खाती। घंटी बजते ही प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। बच्चे उन्हें सोना सोना कहकर पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाती रहती। यह क्रम घंटों चलता। यह लेखिका के ऊपर से होकर छलांग लगाकर अपना स्नेह प्रदर्शित करती। कभी वह उनके पैरों से अपना शरीर रगड़ती। बैठे रहने पर वह उनकी साड़ी का छोर मुंह में भर लेती या चोटी चबा डालती। डांटने पर गोल गोल चकित और जिज्ञासा भरी नज़रों से देखती। बच्चों, आप सब जानते हैं, कुत्ता स्वामी सेवक का अंतर तथा स्वामी के स्नेह और प्रेम को समझता है और उसके क्रोध को भी समझता है, किंतु हिरन यह अंतर नहीं जानता। वह पालने वाले के क्रोध से डरता नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहता है। लेखिका के अन्य पालित जंतुओं में बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत, बसंत तथा कुतिया फ्लोरा ने पहले तो सोना को नापसंद किया,
परंतु वे शीघ्र ही उसके मित्र बन गए। 1 वर्ष बीत जाने पर सोना शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। अन्य शारीरिक परिवर्तनों के साथ उसकी आंखों में नीलम के बल्बों सा विद्युत स्फुरण आ गया। वह किसी की प्रतीक्षा सी करती लगती। इसी बीच फ्लोरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। एक दिन फ्लोरा के बाहर जाने पर सोना उन बच्चों के साथ लेट गई और वे आंखें मीचकर उसके उदर में दूध खोजने लगे। फिर उसका वह नित्य कर्म बन गया। फ्लोरा भी उस पर विश्वास करती थी। उसी वर्ष ग्रीष्मावकाश में लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर गईं। वह फ्लोरा को भी साथ ले गईं। छात्रावास बंद था। गर्मी की छुट्टियां समाप्त करके 2 जुलाई को लेखिका के लौटने पर सोना को न पाकर उन्होंने पूछताछ की तो सेवकों ने बताया कि लेखिका की अनुपस्थिति में तथा छात्रावास के सन्नाटे में से उबकर सोना कुछ खोजती सी कंपाउंड के बाहर चली जाती। कोई उसे मार न दे इसलिए माली ने उसे लंबी रस्सी में बांधना शुरू कर दिया था। एक दिन जोर से उछलने पर वह मुंह के बल गिर पड़ी। तभी वह उसकी अंतिम सांस थी। उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। सोना की इस करुण कथा को सुनकर लेखिका ने हिरणी को न पालने का निश्चय किया, परंतु संयोग से देखो बच्चों, फिर लेखिका को हिरण पालना पड़ रहा है। धन्यवाद बच्चों।